सोच क्या रहे हो सम्राट? निकाल दो इस मंगलसूत्र को, फेंक दो इसे। तोड़ दो सम्राट, फेंक दो इसे। बस पत्रलेखा। क्यों? अब क्या हुआ? तुम तो इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते हो ना? तो फिर ये मंगलसूत्र निकालकर फेंक क्यों नहीं देते? क्योंकि ये मंगलसूत्र सिर्फ एक धागा नहीं है पत्रलेखा। आई कहती हैं कि ये जन्म जन्म के रिश्तों का प्रतीक होता है। तुम्हारे गले में मेरे नाम का मंगलसूत्र मुझे वो दिन याद दिलाता है जब मैंने खुद से वादा किया था कि मैं इस रिश्ते को, इस शादी को खुशियों से भर दूंगा। तुम्हें दिए हुए शादी के 7 वचन याद दिलाता है। तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी निभाने का वादा याद दिलाता है। इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहिए। क्या? सम्राट, तुम? आज रात को जन्माष्टमी की पूजा है, लेकिन घर का माहौल देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वही चव्हाण निवास है जहाँ आज के दिन चहल पहल हुआ करती थी। हंसी टिटोलियों से पूरा घर गूंजा करता था। मानसी ताई, सम्राट अभी आता ही होगा, आप परेशान मत होइए। मुझे लगता है सम्राट दादा गेस्ट हाउस में ही होंगे, मैं देख कर आता हूँ। रुक जा मोहित, क्या है ये? मैं देख के आता हूँ, खुद ब खुद आ जाएगा वो। उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हर चीज उस पे हम लोग थोप रहे हैं। हो बरोबर है। वैसे अश्विनी वहिनी, आपने इस बार भी पूजा की तैयारियां की तो है, लेकिन पिछली बार जैसी बात नहीं है। ऐसे लगता है सजावट तो अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुई है। देखो ना, सबके चेहरे गिरे हुए हैं। सब लोग बस यही सोच रहे हैं सम्राट और पत्रलेखा क्या फैसला लेने वाले। मैं सबके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। चलो मैं मदद करती हूँ। अरे सम्राट दादा आ गए। सम्राट, पत्रलेखा कहाँ है? आ जाइए सब लोग, नाश्ता रेडी है। बैठो। कुछ अजीब सा बिहेव नहीं कर रही हैं आज पाखी दीदी, और अचानक से इतनी खुश। वाह क्या बात है, तुमने तो पूरा का पूरा स्टॉल ही लगा दिया है। सारी चीजें सम्राट की फेवरेट है। पत्रलेखा तो बहुत खुश लग रही है। क्या सम्राट और इसके बीच सब ठीक हो गया? सच कहूं, आज मैं बहुत खुश हूँ पत्रलेखा को ऐसे देख के। ये बात तो है। पत्रलेखा, और नाश्ता दो सबको। मुझे आप सबसे कुछ बात करनी है। क्या बात है विराट?
मेरे ट्रांसफर ऑर्डर का लेटर आ चुका है। मुझे कल ही नई पोस्टिंग के लिए जाना है। क्या? लेकिन ट्रांसफर ऐसे अचानक कैसे हो गया? बोलिए विराट सर, बताइए सबको कि आपका ट्रांसफर अचानक से नहीं हुआ है। आपने खुद ये ट्रांसफर लिया है, आपने खुद एप्लीकेशन दी थी। विराट, सही क्या कह रही है? तुमने खुद ही ट्रांसफर के लिए अप्लाई? क्यों? ट्रांसफर ऑर्डर आ चुका है, मुझे जाना ही होगा। अब इन सवालों का कोई मतलब नहीं है। बाबा, सही के खर्चों के लिए मैं हर महीने चेक्स भेजता रहूंगा। आप वो पैसे सही को दे दीजिएगा। मुझे किसी से पैसे नहीं चाहिए। मेरे पास मेरे स्कॉलरशिप के पैसे हैं और मेरे खर्चे के लिए वो काफी हैं। तुम्हारी जिम्मेदारी मैंने ली थी, तुम्हारे खर्चों की जिम्मेदारी भी मेरी है। तुम ऐसे मुझे मना नहीं कर सकती। अब विराट, क्या तुम अपनी पोस्टिंग कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन कर सकते हो? क्यों? हम चाहते हैं कि, मेरा मतलब है कि मैं और सम्राट चाहते हैं कि हम हमारे रिश्ते की नई शुरुआत एक ग्रह शांति पूजा और सत्यनारायण की कथा से करें। ताकि सम्राट और मैं एक शादीशुदा जोड़ी की तरह इस पूजा में साथ में बैठ सके। और पूरा परिवार हमारी इस खुशी में शामिल है। मस्त मस्त। इसका मतलब तुम दोनों ने इस रिश्ते को एक और मौका देने का फैसला ले लिया। हाँ। पापा ने मेरी प्रार्थना सुन ली। मतलब दादा, अब आप घर छोड़ के नहीं जाएंगे? देखा मानसी, मैंने कहा था ना, पत्रलेखा एक समझदार लड़की है और वो सही फैसला ही लेगी। भगवान तुम दोनों की जोड़ी हमेशा ऐसे ही बनाए रखे। तुम दोनों के जीवन की नई शुरुआत के लिए मेरे आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेंगे। इस सोमवार को हम सत्यनारायण जी और ग्रह शांति की पूजा भी रखवाना चाहते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं बेटा। अरे आप लोगों ने अभी तक कुछ लिया ही नहीं, लीजिए ना प्लीज। आई होप कि सम्राट को मेरे हाथ का बना खाना अच्छा लगेगा। मैं बाकी दीदी की मदद करती हूँ। नहीं सही, रुको। आज तुम सबके साथ बैठकर मेरे हाथों का बना खाना खाओगी। आजा, बैठो, चलो बैठो। अरे बैठो ना। नहीं, बैठ जाइए, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। सम्राट, एक मिनट। तुम सबसे पहले ये लो, सबसे पहले नारियल का लड्डू खाओ, क्योंकि हम दोनों रिश्ते की एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं ना, तो कुछ मीठा तो होना ही चाहिए। थैंक यू। थैंक यू। वाह,
क्या बात है पत्रलेखा, बहुत अच्छा खाना बनाया तुमने, मजा आ गया। बहुत ज्यादा, क्या जबरदस्त नाश्ता है। क्यों सम्राट? वाह, यम्मी, कितना टेस्टी है। वाह बाकी दीदी, अब तो घर में हर रोज नया नया कुछ मीठा बना करेगा। सब कुछ ठीक जो हो गया है। सम्राट और पत्रलेखा ने इतनी अच्छी खुशखबर सुनाई है। अब इस सवार निवास में जन्माष्टमी की पूजा फिर से धूमधाम से मनाएंगे। अश्विनी, सोनाली, सबको बुलाओ। इस साल जन्माष्टमी की पूजा धूमधाम से मनेगी। और जैसे पत्रलेखा चाह रही है ना, ऐसे ही होगा। और वैसे भी ये पूजा शादीशुदा जोड़ों के लिए शुभ मानी जाती है। भगवान करे इस पूजा के बाद पत्रलेखा और सम्राट का रिश्ता जिंदगी भर के लिए खुशहाल बन जाए। वैसे तो सब लोग कहते हैं कि मैं इस घर की फेवरेट बहू हूं, लेकिन मुझे कभी इस घर की बहू होने का हक नहीं मिला। मैं कभी भी किसी भी पूजा में एक जोड़े की तरह नहीं बैठ पाई, क्योंकि मेरा पति यहाँ नहीं था। लेकिन अब सम्राट आ गए तो मैं इनके साथ इस पूजा में इनकी अर्धांगिनी बनकर बैठना चाहती हूँ। विराट, ये सोचने की भूल मत करना कि तुमने मुझे ठुकरा दिया तो मैं बस उदास होकर किसी कोने में पड़ी रोती रहूंगी। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं भी खुश रहना डिजर्व करती हूँ और तुम्हारे बिना भी खुश रह सकती हूँ। शायद अब विराट अपनी पोस्टिंग पोस्टपोन करने के लिए मान जाए। जीवा, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूं जीवा। तुम दोनों को ऐसे देखने के लिए मेरी आंखें कब से तरस गई थी, पता है? जीवा और शिवा की जोड़ी बस हमेशा ऐसे ही रहना, हंसते मुस्कुराते हुए, एक दूसरे की ताकत बन के। मैं तुम दोनों के लिए वाकई बहुत खुश हूं, लेकिन अपनी पोस्टिंग पोस्टपोन नहीं कर पाऊंगा। एक आईपीएस ऑफिसर ऐसा करता हुआ अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अभी अभी तो सही ने कहा था कि तुमने खुद इस ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया है, तो तुम अपने डेट्स क्यों नहीं चेंज कर सकते? ये पूजा, ये सब कुछ, ये तुम दोनों के बारे में, तुम दोनों के लिए है। मेरे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको ट्रांसफर लेना ही नहीं चाहिए था। कोई जानबूझ के अपने परिवार से दूर जाता है क्या? ये तुमने ठीक नहीं किया विराट। अरे इतना बड़ा कदम उठाने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए था ना, पूछना भी तो चाहिए था ना। सही के बारे में सोचा तुमने? तुम दोनों को अभी अलग अलग रहना पड़ेगा, ये ठीक है क्या? बताओ तो। आई सही अब सेकंड ईयर में आने वाली है, पढ़ाई भी टफ होने वाली है, तो बेहतर यही होगा ना कि वो सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। तुम सम्राट के लिए भी नहीं रुकोगे? मेरे रुकने ना रुकने से तुम्हारी खुशियां ना तो बढ़ेंगी ना कम होंगी। तुम
अपनी इस पूजा और इन सब चीजों पर ध्यान दो, बजाय इसके कि मैं यहाँ रुकने वाला हूँ या नहीं। देखते हैं आपका ट्रांसफर होता भी है या नहीं। ट्रांसफर होता है या नहीं से क्या मतलब है? मेरा ट्रांसफर सैंक्शन हो चुका है और कैंसिल होने की कोई गुंजाइश नहीं है। और तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल आया भी कैसे? तुम अपनी खुशियों के बारे में सोचो ना, खुशियां मनाओ। मैं तुम्हारी जिंदगी से दूर जा रहा हूं, अब तुम्हारी जिंदगी में शांति होगी। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप सबको क्या जताना चाहते हैं कि आप मेरी वजह से ट्रांसफर ले रहे हैं? सही। आप सबको ये जताना चाहते हैं कि आप मेरी वजह से इस परिवार से दूर हो रहे हैं? क्या मुझे किसी को भी ये जताने की जरूरत है? सब जानते हैं कि तुम्हें मुझसे कितनी प्रॉब्लम है। इसीलिए मैंने तय कर लिया है कि यही बेहतर होगा कि मैं दूर चला जाऊं। हाँ, लेकिन अभी भी तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी है, इसलिए मैं तुम्हारी जिम्मेदारी तब तक निभाऊंगा जब तक तुम अपने पैरों पर नहीं खड़ी हो जाती। लेकिन अभी अभी आपने कहा कि आप मुझसे दूर जाना चाहते हैं, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आपके जाने की वजह मैं हूं? नहीं, मैं बस ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरा ये ट्रांसफर तुम्हारे लिए फायदेमंद रहेगा। मैं फिर से दोहरा देता हूं, मैंने अपना ये ट्रांसफर तुम्हारी वजह से नहीं लिया है। तो हम ये सोचें कि तूने अपना ट्रांसफर इसलिए लिया क्योंकि मैं घर वापस आ गया। जीवा, मेरा ये फैसला सिर्फ और सिर्फ मेरा है। मेरा ट्रांसफर जहां हुआ है वहां काफी दिनों से आतंकवादी गतिविधियों की वजह से वो न्यूज में है। और मैं हमेशा चाहता था कि मेरी पोस्टिंग ऐसी जगह पर हो ताकि मुझे नए चैलेंजेस फेस करने को मिले। एज एन आईपीएस ऑफिसर मेरे एक्सपीरियंस के लिए ये बहुत जरूरी है, और कोई वजह नहीं है मेरे भाई, सच कह रहा हूं मैं। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि जहां मेरा ट्रांसफर हुआ है वहां नेटवर्क ना के बराबर है। तो अगर आप लोग मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो शायद ना हो पाए, इसलिए प्लीज टेंशन मत लीजिएगा। आई, जब भी बन पड़ेगा मैं सामने से कॉल कर लिया करूंगा। नहीं वीरू, तू कहीं नहीं जाएगा, समझ ला। बुआ, ऑर्डर्स आ चुके हैं और मैंने भी अपना मन बना लिया है। प्लीज आप मुझे अब रोकने की कोशिश मत कीजिए, मुझे अभी ही निकलना होगा। अरे आज जन्माष्टमी है, रात को पूजा होगी, कल दही हंडी है। जीवा और शिवा का फेवरेट फेस्टिवल है। बचपन से तुम लोग दोनों एक साथ ये फेस्टिवल मनाते आ रहे हो। रुक जाओ ना। विराट, शिवा और जीवा की जोड़ी को हम फिर से दही हंडी फोड़ते देखेंगे तो पूरे परिवार को कितना अच्छा लगेगा।
काकू, आई, मैं आपके जज्बात समझता हूं, लेकिन फर्ज के आगे जज्बात की कोई कीमत नहीं होती और मैं अपने फर्ज से पीछे नहीं हट सकता। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।